बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामले में जमानत मिल गई है कवासी लखमा को। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे कवासी लखमा, और अब देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामलों में जमानत दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी रायपुर से जुड़ गए हैं। रवि, ये बहुत बड़ी खबर है। शराब घोटाला बहुत बड़ा मामला छत्तीसगढ़ का, और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जमानत दे दी गई है। बहुत बड़ी खबर है। कवासी लखमा कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व मंत्री है, कोंटा से विधायक है, और उनको जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। उनको ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों केस से उनको जमानत मिली है, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने उनको गिरफ्तार किया था, और जमानत के लिए वो लगातार हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला नहीं आया था, आगे बढ़ते जा रहा था, टलते जा रहा था, और अब फैसला आ गया है कि कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, और वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। कब आएंगे, कैसे आएंगे, एक कानूनी प्रक्रिया को भी समझाने के लिए हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, बताओ कि कब कवासी लखमा बाहर आ सकते हैं, और ये कब की सुनवाई कितने दिनों से चल रही थी, और 1 साल से बंद थे, तो कितने बार ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए? बिल्कुल, देखिए पिछले 2024 में दिसंबर में रेड मारी गई थी। रेड के बाद 15 जनवरी को जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, वहां गिरफ्तारी की गई और 7 दिनों तक पूछताछ हुई। तब से गिरफ्तारी से लेकर अभी तक वो जेल में बंद थे, और आज उनको जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन जारी होता है। जमानत का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन हालांकि आने में देरी लगती है, अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है तो आज नहीं तो कल कवासी लखमा जो है जेल से निकलते नजर आएंगे। अगर बात करें सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट से 2 बार खारिज हो चुकी था। जो उनकी जमानत याचिका है 2 बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। ये तीसरी जमानत याचिका थी, जिसको लेकर सुनवाई पिछले 1.5 महीने चली आई थी, और समय न मिलने के कारण तारीख आगे बढ़ती जा रही थी। आज इसमें आज जमानत मिलेगी या कल? आज जमानत मिल चुकी है उनको, अग्रिम जमानत आज मिल चुकी है। से बाहर कब आएंगे? मैं जेल से कल बाहर आएंगे वो। आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, देरी होगी, कल निकल पाएंगे वो जेल से। कवासी लखमा के जो वकील हैं फैजल रिजवी, उनसे क्या क्या बातचीत हो रही है, उन्होंने क्या आपको जानकारी दी है, भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो उनके वकील है फैजल रिजवी, उनसे बात हुई तो उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिफिकेशन आएगा, अगर वो आज आने में देरी होती है, अगर 5 बजे तक नहीं आता है तो आज जमानत नहीं हो पाएगी। कल जो है सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, उनकी जेल से रिहाई तुरंत हो जाएगी। सुबह के समय भी हो सकती है, या फिर जैसे हमने चैतन्य बघेल के समय पर देखा था, शाम तक भी हो सकता है उसमें जमानत होने में रिहाई। तो ये प्रक्रियाएं चलनी है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ रायपुर सेंट्रल जेल पहुँचेगा, उसके बाद ही जमानत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वकील की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर 5 बजे तक, आज 5 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे, और अगर नहीं आता है तो कल प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, और कल कवासी लखमा जेल से बाहर आ सकते हैं। और लगभग 1 साल बाद जेल से बाहर कवासी लखमा आएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि वो लगातार स्वास्थ्यगत कारणों का वो हवाला देते रहे कि उनका स्वास्थ्य खराब है, और इसको लेकर वो बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए, उनके स्वास्थ्य को दिक्कत है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो सचिन पायलट हों या भूपेश बघेल, टीएस बाबा, दीपक बैज, सभी बड़े नेता कवासी लखमा से जेल में जाके मुलाकात कर चुके हैं। और कवासी लखमा पर आरोप क्या लगा था ये भी थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि शराब घोटाले मामले में उन पर 2 करोड़ रुपया हर महीने लेने का आरोप लगा था, और 36 महीने तक लगातार पैसे लेने का आरोप लगा था, और 72 करोड़ रुपए का आरोप इनके ऊपर ईडी ने लगाया था। उसी मामले में जांच चल रही थी। अब जांच की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन उनको अब जमानत मिल गई है, तो जमानत के बाद जेल से बाहर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल हो सकता है इस जमानत से, क्योंकि बस्तर के बड़े नेता कवासी लखमा। और देखिए ये एक खुशखबरी है उनके लिए। पहले चैतन्य बघेल बाहर आए, उसके बाद अब कवासी लखमा को भी जमानत दे दी गई है। आज नहीं तो कल वो बाहर आ ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा खुशी का माहौल इसके बाद होगा।
देखिए इसमें इसमें 2-3 और ज़रूरी बातचीत है, उसके बारे में भी जिक्र करना ज़रूरी है श्रेया, क्योंकि अमृत जी ने एक डिटेल हमारे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये जमानत सशर्त मिली है, इसके लिए उनको पासपोर्ट जमा करना होगा, मोबाइल नंबर पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा और शर्त के मुताबिक उनको राज्य से बाहर रहना होगा। मतलब वो छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर रहना पड़ेगा। जैसे हमको याद है कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू के साथ जो घटना हुआ था कि उनको भी जमानत मिलने के बाद राज्य से बाहर रखने के लिए शर्त रखा गया था, तो वही शर्त इनके लिए भी रखा गया है। वो छत्तीसगढ़ में पेशी के लिए आएंगे, बाकी छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है और ये अंतरिम जमानत मंजूरी मिलने के बाद ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर भी है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं कवासी लखमा, 5-5, 6-6 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी में, इनका बहुत दखल है। ये इनका सीधा राहुल गांधी से संपर्क रहता है और कवासी लखमा को राहुल गांधी पसंद भी करते हैं, इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री बनाया गया था। और ये पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद इनको मंत्री बनाया गया था, तो बहुत चर्चा भी हुई थी। तो इनकी लोकप्रियता को देखा जाए तो बस्तर में बहुत बड़े नेता कवासी लखमा को माना जाता है। बिल्कुल रवि, बड़े नेता हैं और अब जेल से बाहर आ रहे हैं। बहुत लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया और उसके बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामलों में उन्हें जमानत मिली है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शराब घोटाला मामला जो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मामला है, चैतन्य बघेल भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, जेल में बंद थे। उसके बाद जब वो बाहर आए हैं तो कांग्रेस पार्टी में खुशी देखी गई और अब ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि अब वो बाहर आ रहे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा। इससे जुड़ी और कोई जानकारी अगर आपके पास है तो जरूर बताएं। देखिए श्रेया, सबको दर्शकों को ये बार बार बताना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी चली है, कई साल तक ये शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में चला था। उसी मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और कांग्रेस भवन निर्माण से संबंधित भी जानकारी सामने आई थी कि घोटाले के पैसे से कांग्रेस भवन का भी निर्माण कराया गया, अपने घर का भी निर्माण कराया गया। इस तरह की जानकारी सामने आई थी। हमारे सहयोगी अनमोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी तब आप इस पूरे रिपोर्ट को कवर कर रहे थे और अब लंबे समय बाद वो जेल से बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 28 दिसंबर 2024 की वो तारीख जब कवासी लखमा के यहाँ पहली दफ़ा ईडी की रेड हुई थी और मुझे आज भी वो दिन याद है क्योंकि मैं वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था। और वहाँ पर देखिए सुबह तड़के जो है ईडी की टीम पहुँची थी और पूरे घर को जो है ईडी की टीम ने बहुत संगीन तरीके से जो है गंभीर तरीके से जाँच किया था। और उस समय जो है कवासी लखमा की एक गाड़ी जो है बाहर लगी हुई थी और उस गाड़ी में भी देखिए ईडी की टीम जो है जाँच की थी और वहाँ से कई दस्तावेज को जो है ईडी की टीम ने खंगाला था, जिसके बाद फिर वहां ईडी की टीम दिन भर रही थी। हम लोग वहां रिपोर्ट कर रहे थे और सुबह जो ईडी की टीम पहुंची थी वो देर रात लगभग 8 बजे के लगभग वहां से निकली थी। 12 घंटे की रेड चली थी जब कवासी लखमा के यहाँ पहली दफा रेड हुआ था। और उसी दिन जो है ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसके आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई की। उसके बाद देखिए फिर ईडी की रेड हुई और फिर जो है कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया, फिर 7 दिन की रिमांड लिया गया, फिर 7 दिनों के अंदर उनसे पूछताछ की गई और फिर एक लंबे अंतराल के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। और 365 दिनों से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 साल हो चुके हैं लगभग कि ईडी के गिरफ्तारी इसके बाद जो है उन्हें जेल भेज दिया गया था और रायपुर सेंट्रल जेल में वो बंद थे। बीच बीच में तस्वीर भी आती रही कि कई बड़े नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर उनके प्रशंसक हो, कार्यकर्ता हो, वो मिलने के लिए जाते रहे हैं। और डिमांड ये भी चल रही थी कि देखिए देवेंद्र यादव जो है वो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो बाहर आ गए थे जेल के। अभी हाल ही में चैतन्य बघेल भी, उनकी भी रिहाई हुई। अब कवासी लखमा का ही इंतजार था कि कवासी लखमा को आखिरकार रिहाई कब मिलेगी। बहुत बड़े चेहरे हैं क्योंकि बस्तर से आते हैं, कोंटा से विधायक थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और यही इंतजार था कि कवासी लखमा को आखिरकार बेल कब मिलेगी। अब कह सकते हैं कि कवासी लखमा को देखिए राहत। शराब घोटाले मामले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा अब आज नहीं तो कल तो जेल से बाहर जरूर आ जाएंगे। रवि, आपका और अनमोल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।